अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। एक बड़े केस के अंदर जी जज ने 5 मिनट के अंदर एक तगड़ा फैसला सुनाया है, बाइज्जत बरी करने का ऐलान किया है और फौरी तौर पे रिहाई भी हो गई है। बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। अलीमा खान के बेटे शेर शाह का फैसला भी आ चुका है। 9 मई का एक और महफूज फैसला आने जा रहा है जिसके अंदर बड़े पैमाने पर पीटीआई के रहनुमाओं को और वर्करों को सजा होने जा रही है। इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। फिर लाहौर हाई कोर्ट की मिस आलिया नीलम क्यों गुस्से में हैं, क्यों उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस दिया है और राना सनाउल्लाह ने सुहेल वड़ाइच को रेस्क्यू करने की कोशिश की है, बल्कि सुहेल वड़ाइच का दिफा किया है। और सुहेल वड़ाइच के दिफा का मतलब यह है कि डीजीआईएसपीआर की मुखालफत करना। बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए जी, कल शाहरेज खान, आज शेर शाह खान इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में, जज मंजर अली गिल की अदालत में शेर शाह को आज पेश किया गया। पहले से ज्यादा सिक्योरिटी थी, पीटीआई के एमपीएस भी थे, वर्कर भी थे, वकला भी थे, नारेबाजी भी हुई। और पिछले वीलॉग में आपको बताया था जज साहब ने पाबंदी लगा दी थी, खबरदार अदालत के अंदर कोई कोर्ट रिपोर्टर ना आए, मोबाइल लेकर ना आए, अगर किसी ने आना है तो कॉपी पेंसिल लेकर आए, क्योंकि कल भी अदालत की वीडियो वायरल हो गई थी। अब जज साहब ने आज बड़ी कोशिश की, बड़ी पाबंदियां लगाई, उसके बावजूद रश इतना ज्यादा था, वकील इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए थे कि कमरा अदालत के अंदर की वीडियो फिर से जारी हो गई है और फिर से वायरल हो गई। अगरचे आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये इलीगल है, यानी जज अगर इजाजत ना दें तो कमरा अदालत की तस्वीर वीडियो नहीं बनाई जा सकती। यानी ये असूली चीज है, ऐसा नहीं है कि जज साहब ने कोई गलत पाबंदी लगाई थी, ये असूली चीज है। उसके बावजूद, पाबंदी के बावजूद वीडियो वायरल हो गई है। और शेर शाह खान, यानी कल शाहरेज खान की तो वीडियोस आ गई थी ना, तस्वीरें ऐसे हथकड़ियों के अंदर, आज शेर शाह खान की भी तस्वीर वायरल हो गई है, तस्वीर बन गई है, जिसके अंदर देखा जा सकता है शेर शाह खान ने जीन्स पहन रखी है, ऊपर स्याह रंग की शर्ट पहन रखी है और उन्हें हथकड़ियां लगी हुई हैं और वो अपनी वालदा के साथ बैठे हुए हैं। तो लिहाजा जज साहब की ये पाबंदी काम नहीं आई। और फिर आज जज साहब ने शेर शाह खान को, अलीमा खान के छोटे बेटे को 5 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है। दूसरी तरफ खबर क्या है जनाब, चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है और ये वीडियो एक जज साहब की होती है, साहिवाल के सेशन जज इब्राहिम असगर। इस हवाले से चेब गोइयां भी हुई, जाली खबरें भी चली कि जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जज साहब उस दिन रिटायर्ड हुए थे, उनका आखिरी दिन था। वीडियो के अंदर आपने देखा था कि उन्होंने जाके अपनी कुर्सी को चूमा था और कुर्सी को सल्यूट किया था और कहा था कि इस कुर्सी पर आप जो भी आए वो इंसाफ करें। वो वीडियोस वायरल हो गई थी कि जज सल्यूट कर रहा है कुर्सी को चूम रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने इस पर फौरी तौर पे नोटिस दिया। जरा खबर सबसे पहले मैं आपके सामने रख लूं, फिर मैं आपको बताता हूं। सेशन जज की जानब से रिटायरमेंट के रोज कमरा अदालत में वीडियो बनाने और वायरल करने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का सेशन जज इब्राहिम असगर के रवैये पर सख्त नोटिस। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने साबिक सेशन जज इब्राहिम असगर से वजाहत तलब कर ली। सेशन जज रिटायरमेंट के रोज अपनी कुर्सी को चूमते रहे और सल्यूट करते रहे और वीडियोस बनवाते रहे। ठीक है, डेकोरम के खिलाफ होगा, हमें नहीं पता कानून का, हो सकता है खिलाफ हो कि वो रिटायरमेंट के वक्त उन्हें सल्यूट किया और कुर्सी को चूमा। लेकिन मिस आलिया नीलम जो पंजाब के अंदर धज्जियां उड़ रही हैं इंसाफ की, ठोक के हिसाब से सजाएं दी जाती है। छोड़ दे पीटीआई को एक साइड पर रख देना कि मैं कहूं कि वो पीटीआई को सजाएं मिल रही हैं तो वो उस पर आवाज उठाई जाए। बाकी ओवरऑल पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है, अदालतों के अंदर जो लोग दिहाड़ियां लगाते हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, कभी निजामी इंसाफ के मामले पर तो चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने नोटिस लिया नहीं है। एक वीडियो के वायरल होने पे जज मंजर अली गिल ने भी नोटिस ले लिया, जो उनकी अदालत से हुई। अब ये जो साहिवाल की अदालत है, वहां से जो जज इब्राहिम असगर साहब की वीडियो वायरल हुई,
उस पे नोटिस ले लिया, यानी वीडियोस पे नोटिस लेना है, ना इंसाफी के खिलाफ वो नोटिस नहीं लेना। जज मंजर अली गिल ने जब कल 8 रोज का रोजा जिस्मानी रिमांड दिया, सबूत होते हुए कि शाहरेज खान चतराल में मौजूद था, तो इस पे नोटिस जनाब। बहरहाल जज साहब आज गुस्से में थी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जनाब एक बड़ी रिहाई हुई है। जज मुरीद अब्बास ने फौरी तौर पे 5 मिनट के अंदर समाअत की, 5 मिनट के अंदर फैसला दिया, और जो सीनियर एंकर हैं एबीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं खालिद जमील को कल एफआईए की जानब से हिरासत में लिया गया था, आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने कहा कि ये आजादिये इजहार राय पर हमला है, किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अगर किसी को ट्वीट कर दिया है या वीलॉग कर दिया है, कौन सी कयामत आ गई है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है, कौन सा भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, आवाज ही तो है। वैसे ये बड़ी पॉजिटिव तब्दीली है कि जज मुरीद साहब ने, मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास साहब ने, एक ऐसा एंकर जिस पर बड़ा इल्जाम लगता है कि वो बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बोल जाते हैं, उनको एक बोल्ड फैसला देते हुए मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है और फौरी तौर पे उन्हें रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और सहाफी और मुख्तलिफ जो लोग हैं इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये वाकई ही एक बड़ी जो है तब्दीली है। दूसरी तरफ आलिया हमजा, उनकी जानब भी नोटिस लिया गया। खबर है इमरान खान के केसेस की समाअत के दौरान पार्टी टिकट होल्डर और तंजीमी ओहदेदार कहां थे। आलिया हमजा इन एक्शन, नोटिस जारी कर दिया कि वजाहत दें। इमरान खान की समाअत 3 दिन चलती रही ना, मंगल वाले दिन केस लगा, जज साहब ने कहा जी एक दिन का लिए मुलतवी, बुध वाले दिन केस लगा, या अफरीदी साहब से इल्तवा मांग लिया, प्रोसिक्यूटर पंजाब जो नकवी साहब है, जुमेरात वाले दिन केस लगा, बेंच टूट गया, नया बेंच बना और इमरान खान को 8 केस के अंदर जमानतें मिल गई। लेकिन पहले दिन जब मंगल को लगा था ना, मैंने भी वीलॉग किया था, इस चैनल पे पड़ा हुआ है, उसमें नारेबाजी हुई, वर्कर पहुंचे, लेकिन बाद में कहीं वर्कर ज्यादा तादाद में, बड़ी तादाद में नजर ही नहीं आए। तो उस पे आलिया हमजा की जानब से कहा गया पंजाब की क़यादत किधर थी, क्यों उन्होंने हाजिरी नहीं लगवाई, कौन नहीं पहुंचा, वो फौरी तौर पे इस पर वजाहत दें। जरा एक खबर आपके सामने रख लूं, फिर मैं राना सनाउल्लाह की तरफ आता हूं। 9 मई की जो नई सजाएं होने जा रही हैं, अलीमा खान ने गुफ्तगू की है, कहती है मेरा भाई जेल में है, मेरे बेटे जेल में हैं, मेरा भांजा जेल में है, इन सब से क्या लगता है हम डर जाएंगे? क्योंकि ये मेरी बहन नूरीन नियाजी, इनका बेटे को 10 साल की सजा हुई है, ये मेरे साथ खड़ी हुई है, मेरे दोनों बेटे हिरासत के अंदर हैं, मेरी भाभी 7 साल की सजा काट रही हैं, बुशरा बीबी, मेरे भाई को कई सालों की वो साल गिने भी नहीं जा सकते, इतनी सजाएं। हम नहीं डरते, हम हर किस्म की जो जुल्म है उसका मुकाबला करेंगे। अच्छा जी, खबर सुन ले। खबर यह है कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले के 9 मई मुतल्लिक केस में फैसला महफूज कर लिया है। पीर दिन 2 बजे सुनाएंगे। इस केस में मजमूई तौर पर 109 मुल्जमान हैं, जिनमें फैसलाबाद से पीटीआई के 90 वर्कर हैं और 19 लीडरशिप है, जिसमें एमपीएस भी हैं, एमएनएस भी हैं। लिहाजा पीर वाले दिन 9 मई का एक और फैसला आने जा रहा है और पीटीआई के मजीद रहनुमाओं को सजा भी होने जा रही है, और वही जो पैटर्न है 10-10 साल वो भी हो सकती है, और पीटीआई की एमपीएस और पीटीआई के एमएनएस जो फैसलाबाद से हैं वो मजीद नाअहल भी हो सकते हैं। अब जनाब सुहेल वड़ाइच तरदीद डीजीआईएसपीआर ने की, चढ़ पीटीआई पे गए, चढ़ हमाद अजहर पे गए, जुल्फी बुखारी पे गए, बाकियों यूट्यूब फलाना फलाना फलाना, उस पर उन्होंने गुस्सा निकाल दिया। वो क्या कहते पंजाबी में कि सुनावा दीनो तो कवा नून, यानी कहना बेटी को सुना के, बेटी को कह के सुनाना बहू को। तो ये बेसिकली वो डीजीआईएसपीआर और फौज और एस्टैब्लिशमेंट कह रहे थे, देखो ना मुझे तो आपके पीछे पीटीआई से तनकीद मिली, हेट मिली, देखो ना फलाना भी मुझसे नफरत करता है, देखो ना फलाने ने मुझे बाथरूम सहाफत कहा। आज राना सनाउल्लाह, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने पहले भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा था सुहेल वड़ाइच की बातें सच हैं, ठीक है। आज राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की लाहौर के अंदर, कहते हैं जहां तक सुहेल वड़ाइच ने बात की वहां तक बात ठीक थी, यानी हकीकत बता रहे हैं। कहते बात सुहेल वड़ाइच की ठीक थी, उसके बाद वीलॉग और पॉडकास्ट होने लगे, बात को इतना बढ़ाया गया कि सूरत हाल ऐसे बन गई कि शायद अदारा इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, यानी इतनी तनकीद शुरू हुई तो अदारे ने मुनासिब समझा कि इसका वजन हम नहीं उठा सकते, इसकी तरदीद कर देते हैं।
DGISPR نے جامع بیان جاری کیا، اب معاملے کو یہیں تک رہنے دینا چاہیے۔ یعنی اپنی طرف سے رانا ثناءاللہ نے بتا دیا کہ سہیل وڑاج کی بات ٹھیک تھی، ادارہ بوجھ نہیں اٹھا سکا اس گفتگو کا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ویلاگ اور آگے وہ گفتگو شروع ہو گئی، ٹویٹ شروع ہو گئے، تو ادارے نے آ کے سہیل وڑاج کو جھوٹا ثابت کر دیا اور اس ساری گفتگو کی تردید کر دی۔ پاکستان زندہ باد۔